बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सबके साथ बहुत ही प्यारे फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की जाएगी। गला दामन वाले जो ड्रेसेस होते हैं उन पे समझ नहीं आती किस तरीके से फ़्रॉक बनाएं, तो ये बेसिकली साइड प्लेटेड फ़्रॉक होगा जो कि आपकी कुर्ती को या आपके ड्रेस को मज़ीद चार चांद लगा देगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए मेरे पास नॉर्मल कमीज़ का कपड़ा है। इसका जो दामन का बॉर्डर था वो इसके साइड पे गिवन था, जो कि मैंने उतार लिया। ये यहाँ पे देखें, ये इसके दामन पे लगेगा और इसके स्लीव्स पे अटैच होगा, तो ये उतार के मैंने अलग कर लिया। बाकी जो इसका मिड था, फ्रंट जैसे किसी गले की एम्ब्रॉयडरी होती है या प्रिंट ऐसा होता है, तो उसका आप सेंटर निकाल के नॉर्मल जैसे हम कमीज़ की कटिंग करते हैं आपने ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। ये बैक पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताते चलूँ कि इसकी चौड़ाई कम है। नॉर्मली जो हमारे पास गले दामन वाले ड्रेसेस होते हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो इस जो कुर्ती मेरे पास है इसकी चौड़ाई कम थी। तो यहाँ पे मैंने सीधी साइड अंदर की तरफ करके इसको ऐसे टर्न कर लिया जैसे नॉर्मल हम कमीज़ की कटिंग करते हुए फोल्ड करते हैं। मेरे पास जो कुर्ती का कपड़ा है इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई 31 इंचज़ है। इसका हाफ 15.5 इंचज़ है। नॉर्मल जो गले दामन वाले ड्रेसेस होते हैं उनकी चौड़ाई 36 to 37 इंचज़ होती है। तो चूंकि ये इसकी चौड़ाई कम है तो मैं इसकी स्लिट्स ओपन रखूँगी। आपके पास चौड़ाई ज़्यादा है तो आप जो इसके स्लिट्स हैं वो क्लोज़ कर सकती हैं, मतलब फ़्रॉक बना सकती हैं। तो मैं इसको लाइक कुर्ती की शेप बनाऊँगी, इसके जो चाक है वो ओपन करूँगी। अच्छा, अब हमने लंबाई कितनी लेनी है? जितनी आपकी टोटल लंबाई होगी उसमें आपने 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, लेकिन उसके अलावा 1 इंच फालतू ऐड करना है। वो क्यों करना है? जब हम साइड प्लेट्स डाल लेंगे तो उसके बाद हमारी जो लेंथ में से थोड़ी सी कटिंग करना होगी वो आपको आगे चल के पता चल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए टोटल लंबाई मेरे पास जो मैंने रखनी है 38 इंचज़ है। उसमें मैं 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे लेस भी ऐड करनी है। तो फालतू में जो ले रही हूँ इस साइड प्लेटेड फ्रॉक के लिए वो 1 इंच ही लूँगी फालतू, ठीक है। बेसिकली हम नॉर्मल कमीज़ की कटिंग करते हुए 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हैं, तो इसमें मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है, मतलब अब मैं 2 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने इसकी लंबाई जो है वो 40 इंचज़ ली है टोटल कपड़े की। अब क्रॉस पैक का जितना साइज़ होगा उसमें भी हाफ इंच ऐड करेंगे, चेस्ट का जो साइज़ होगा उसमें भी हाफ इंच ऐड करेंगे, मतलब वो फालतू हमें ऐड करना होगा। वो आगे आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं क्यों बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस पैक की जो चौड़ाई है वो 8 इंचज़ ली है। नॉर्मली मैं 7.5 इंचज़ लेती हूँ। आर्म होल की जो लंबाई है वो भी मैंने 8 इंचज़ ले ली है। इसके बाद चेस्ट की जितनी चौड़ाई होगी उस पर निशान लगा लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई यहाँ पे 10 इंचज़ पे मैं मार्क लगा रही हूँ। आपने जितनी चेस्ट की चौड़ाई होगी उस पर हाफ इंच ऐड करना है। नॉर्मली मैं 9.5 इंचज़ लेती हूँ, मतलब 19 इंचज़ चेस्ट का साइज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 20 इंच ले रही हूँ। 20 इंच का हाफ 10 इंच, ठीक है। फ्रंट आर्म होल के लिए हाफ इंच लेंगे और इसकी शेप दे लेंगे, बैक आर्म होल की गुलाई और फ्रंट आर्म होल की गुलाई। इसके बाद जो शोल्डर्स हैं वो डाउन कर लेंगे हाफ इंच। वेस्ट की जो लंबाई है 15 इंचज़ में मार्क लगाएंगे और यहाँ पे जितनी आपकी वेस्ट की चौड़ाई होगी उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। नॉर्मली मेरी 8 इंचज़ वेस्ट की चौड़ाई होती है, यहाँ पे 8.5 इंचज़ में मार्क लगा रही हूँ। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम कपड़े की उल्टी साइड पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब चेस्ट की जो मार्किंग है इसको वेस्ट की मार्किंग के साथ मिला लेंगे। अब मेन जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो आपने गौर करना है। चेस्ट के मार्क को वेस्ट के साथ मिलाने के बाद हमने जो शोल्डर डाउन करने थे हाफ इंच, वो शोल्डर डाउन कर लेने हैं। अब जितनी आपके तैयार वेस्ट की चौड़ाई होगी, वेस्ट की चौड़ाई यहाँ पे 8.5 इंचज़ मैंने ली है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, उसका हाफ लेना है, ठीक है। अब आपकी जितनी भी वेस्ट की चौड़ाई आ रही है उसका हाफ पे निशान लगा लेना है। मेरी 8.5 इंचज़ वेस्ट की चौड़ाई है तो इस पे मैंने 4.25 इंचज़ पे निशान लगा लिया है। इसके बाद जो क्रॉस बैक वाली साइड है वहाँ से भी 4.25 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और उसको वेस्ट पे जो 4.25 इंचज़ पे निशान लगाया था मिला लेंगे। जितनी आपकी वेस्ट की चौड़ाई होगी आपने उसका हाफ लेना है। अब चेस्ट और वेस्ट से मार्जिन ऐड करके हमने कटिंग कर लेनी है, लेकिन कटिंग करते हुए अपने पॉइंट्स नोट करने हैं कि मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम जो है नॉर्मल कमीज़ और साइड प्लेटेड जो कमीज़ होती है या फ्रॉक होती है उसमें क्या डिफरेंस है। लंबाई में 1 इंच फालतू ऐड करेंगे, इसके क्रॉस बैक में हाफ इंच फालतू ऐड करेंगे, चेस्ट और वेस्ट में भी हाफ इंच फालतू ऐड करेंगे। ये जब इसकी स्टिचिंग करेंगे ना तो फिर इसके हाफ इंच कम होगा और लंबाई में 1 इंच कम होगा, बाकी चेस्ट और जो वेस्ट है वहाँ से हाफ इंच कम होगा, तो हमारी जो तैयार लंबाई है वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जो हमने 4.25 इंचज़ का मार्क लगाया था
नीचे कमर से भी और क्रॉस बैक से भी उसको भी हमने कट कर लिया है तैयार। चेस्ट और वेस्ट पे नॉचेस लगा लेंगे, कट्स लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारी शेप आएगी। और ये जो नीचे वाला कपड़ा है हमारी कमीज़ का ये फालतू होगा, तो हमने इस तरीके से इसकी प्लेट्स देकर इसके साथ कवर करना है। तो अब इसकी मैं बताती हूँ कि हम स्टिचिंग कैसे करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले फ्रंट आर्म होल की शेप देना लाजमी है। फ्रंट आर्म होल की शेप देने से ये होगा कि हमें आइडिया रहेगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। और इस तरीके से अगर आप उल्टी साइड पे मार्किंग भी कर सकती हैं, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट पे एफ लिख दिया और बैक पार्ट पे बैक लिख दिया। ठीक है, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब ये स्टिचिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये जो हमारी जैकेट स्टाइल है, तकरीबन ये जो 4 पीसेज हमने आर्म होल वाले हैं, इसमें से पहले बैक पार्ट हम लेंगे और ये जो साइड वाली आर्म होल वाली साइड नहीं, जो स्ट्रेट है वहाँ से हाफ इंच, तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट पीछे कर लें। इस तरीके से हमने फोल्ड करके आयरन से क्रीज बिठा लेनी है। ये क्रीज हम क्यों बिठा रहे हैं? ताकि सिलाई करने में आसानी हो। क्रॉस बैक से लेके वेस्ट तक जो हमने लंबाई थी वहाँ से भी मार्जिन फोल्ड कर लिया है और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से भी मार्जिन फोल्ड कर लिया है। सिर्फ आर्म होल की गुलाई वाली साइड रह गई है और बाहर जो चेस्ट वेस्ट वाली साइड है वो रह गई है। ठीक है, इसी तरीके से जो फ्रंट पार्ट है उसकी भी फोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम प्लेट्स किस तरह से डालेंगे। प्लेट्स होती हैं जो हाथ की मदद से हम डालते हैं और जो चुनट्स होती हैं वो धागा खींच के चुनट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है कि प्लेट्स हाथ की मदद से डाली जाती हैं। आप ये गौर से देखिएगा कि ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से सेम मैंने कपड़ा लिया है और ऐसे ही प्लेट्स बैठाते जाएंगे आयरन की मदद से। अच्छा, यहाँ पर आप धागा खींच के चुनट्स भी डाल सकती हैं। मेन मकसद ये है कि हमने ये जो फालतू कपड़ा है इसको कवर करना है प्लेट्स के अंदर। तो ये जो ऊपर जैकेट स्टाइल हमारी कट हुई है, इसके साथ जितनी उसकी चौड़ाई होगी उसके बराबर हमने इसको रख के तैयार कर लेना है। बाकी कपड़ा फालतू जो होगा वो प्लेट्स में दे देंगे, लेकिन प्लेट्स की जो सफाई है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप धागा खींच के चुनट्स डाली हैं तो आपके लिए आसानी होगी, अगर प्लेट्स डाली हैं तो भी आप आसानी से बिठा सकती हैं। ये देखें यहाँ पे तकरीबन मेरी 6 प्लेट्स आई हैं। मैंने पहले बता दिया कि मेरे कपड़े की चौड़ाई कम थी कमीज़ की, इस वजह से। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो आपकी प्लेट्स ज़्यादा आएंगी। इस तरीके से हमने इसको बराबर कर लेना है। एक जाने प्लेट्स डाल के मैंने आप सबको बता दिया है। अभी बाकी जो 3 साइड्स हैं वहाँ पे भी प्लेट्स डाल लेनी है, मतलब फ्रंट पार्ट पे भी दोनों साइड से प्लेट्स आएंगी और बैक पार्ट पे भी दोनों साइड से प्लेट्स आएंगी, इसलिए इसे साइड प्लेटेड फ्रॉक कहा जाता है। अच्छा, अब हमने इसको स्टिचिंग कैसे करना है। सिंपल आप जो है वो ऊपर किनारे पे सिलाई लगा सकते हैं या आप यहाँ पे लेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए लेस अगर आपने ऊपर रख के लगानी है तो ऊपर रख के भी लगा सकते हैं। सिलाई करते हुए इसके अंदर आपने फिक्स करना है तो इसको अंदर भी रख के फिक्स कर सकते हैं। अब ये आप पे है कि किस तरीके से मज़ीद इसको इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स लगा सकते हैं, मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास जो है इसका बॉर्डर गिवन था तो मैंने यहाँ पे इसकी रनिंग पट्टी एक तैयार कर ली है और इसके ऊपर बॉर्डर पट्टी रख के अटैच कर लूँगी। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि इस पॉइंट पे आप लूप्स रख के लगा सकते हैं या ट्रायंगल्स लगा सकते हैं। कोई भी आप कटवर्क्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अलग से कटवर्क्स बना के कंट्रास्ट फैब्रिक के वो भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब ये आप पे है कि मज़ीद किस तरीके से आप अपने फ्रॉक को इन्हेंस कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए चारों साइड्स पे हमने बॉर्डर अटैच कर लिया, ये बैक पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक बात अभी आपने नोट रखना है कि जब हमने कटिंग की थी तो कटिंग करते हुए 1 इंच मार्जिन इसका क्यों ऐड किया था। यहाँ पे देखें इसका 1 इंच जो है लंबाई में से ये कम है। अब हमने जब इसके साथ अटैच कर लिया फ्रंट और बैक, इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे जैसे नॉर्मल हम कमीज़ को फोल्ड करते हैं और इसकी जो ये एजेस हैं इसको क्लियर कर देंगे। जो फालतू आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है ये हम कट कर देंगे। इसके बाद आप चेक कीजिएगा कि आपके क्रॉस बैक का साइज़, चेस्ट का साइज़, वेस्ट का साइज़ तो इक्वल आएगा। सिर्फ लंबाई में से जो फालतू कपड़ा है ये हम कट कर लेंगे और वही जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो यहाँ पे कट हो चुका। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे आपको जो है ना समझ आ चुकी होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे तकरीबन हमारी साइड प्लेटेड फ्रॉक रेडी हो चुकी है। अब सिंपल हम जैसे नॉर्मल कोई फ्रॉक या कमीज स्टिच करते हैं वैसे स्टिच करेंगे। फ्रंट नेक शेप बनाएंगे, बैक बनाएंगे, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसके स्लीव्स अटैच करेंगे और दामन वगैरह फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी मैंने स्लिट्स ओपन रखी हैं, तो इसकी फुल लुक देखने के लिए आपको कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करना होगा। तो आपकी मुकम्मल डिज़ाइनिंग इस पे, इसके स्लिट्स पे मैंने कैसे डिज़ाइनिंग की है, इसके दामन पे कैसे डिज़ाइनिंग की है, तो वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप जो है वो मेंशन नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी को दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।